अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम औलाद की तरबियत कैसे करें, इसके चंद अमली पहलू आपके सामने लगातार पेश किए जा रहे हैं और आज इसका सीरियल नंबर 25 है। हमने बातें किया कि बाहर निकले बच्चा तो उसकी तरबियत क्या हो, तो जब निकलेगा तो सवारी से निकलेगा है। तो आज हम ड्राइविंग और सवारी के आदाब बताते हैं। सबसे पहली बात तो हर बार एक बात बोल रहे हैं कि एक बुनियादी बात को पहले समझाया जाए। ये बात बता दी जाए कि ड्राइविंग एक इबादत है। ड्राइविंग एक इबादत है और ये एक ऐसी इबादत है, बक्या तो जैसे आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अचानक बीच में नींद आ गई या आपने मुंह जबान बंद कर दिया तो वो इबादत खत्म हो गई। ये ऐसी है कि जितनी देर स्टीयरिंग पर बैठे हैं आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आपको हर हाल में क्या है, जगते रहना है, होशियार रहना है। तो ये बात बताई जाए कि ड्राइविंग एक इबादत है। ये जो अब्बू गाड़ी चला रहे हैं या अम्मी चला रही हैं, जो भी चला रही हैं, सबसे पहले उनको ये बात मालूम होना चाहिए कि ड्राइविंग इबादत कैसे होती है। अगर ये अमली शक्ल में ड्राइविंग करते रहें, हमारे साथ जो भी ड्राइवर आते हैं हम उनको ये बात पहले दिन बताते हैं कि ड्राइविंग इबादत समझकर करिए। 1-2 महीना तक तो हम बहुत झेलते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो पिकअप कर लेते हैं और उनको ये बात मालूम हो जाती है कि ड्राइविंग कैसे की जाए। क्योंकि भारत में जो ड्राइविंग का निज़ाम है, अरब दुनिया में तो खैर काफ़ी हद तक बातें बताते हैं, लेकिन इस नीयत से तो कभी नहीं बताते हैं कि ड्राइविंग एक इबादत है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ ये है कि वो 3 बातें जान जाता है और अपने आप को समझता है हम ड्राइवर हैं। नंबर 1 ये जान जाता है कि इतनी जगह में हमारी गाड़ी गुजर जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 वो स्टीयरिंग को जान जाता है और नंबर 3 वो एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक जान जाता है। बकिया उसे कुछ भी नहीं मालूम होता है। हालांकि अगर ये बात बताई जाए कि ड्राइविंग इबादत कैसे बनेगी, तो मेरी समझ से जिंदगी भर उस बच्चे को जब कभी, चाहे वो मोटरसाइकिल की ड्राइविंग करे, चाहे वो गाड़ी को ड्राइव करे, अब तो साइकिल बहुत कम रह गई है इसलिए यही 2 ज़्यादा होती हैं, और अगर पायलट बन गया तो उसकी कभी अलग से बात कर लेंगे। ये दोनों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जो है, ड्राइविंग एक ऐसा फन है कि इसमें लिखने के काम नहीं होते हैं। आपने कभी गौर किया है, जो बोर्ड लगाए जाते हैं हर बोर्ड का एक निशान होता है। वजह उसकी क्या है कि उमूमन इस पेशे में जो लोग शुरू में आए वो ज्यादातर अनपढ़ लोग थे। अब आप बोर्ड लगा दें नो एंट्री, अब वो ड्राइवर पढ़ ही नहीं पा रहा है कि नो एंट्री क्या है। लिहाजा आलमी सतह पर यह बात तय कर ली गई कि हर वो चीज जो उनको समझाना है उसका निशान बनाया जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। कभी गौर किया आपने? आपने देखा होगा क्रिकेट में जो अंपायर होता है, फुटबॉल का अंपायर और क्रिकेट का अंपायर में एक फर्क होता है। क्रिकेट वाला कभी भी जो है वो सीटी नहीं मारता। क्रिकेट में सीटी नहीं होती है, वो सीटी नहीं मारना आता उसको, क्या तो बहुत मारता रहता है सीटी वो। वजह क्या है? ये जो बड़ा सा मैदान है ना, वो मैदान में अगर वो बात बोलेगा और सीटी मारेगा तो हो सकता है, अच्छा सीटी फिर कितने तरीके से मारेगा भाई? सीटी मारने का एक स्टाइल है ना, बहुत तेज मार लेगा, बहुत धीरे। वहां पर 20 से 25 ऐसी जगह पर हैं कि जहां पर उसको कानून करना है। लिहाजा वो क्या करता है
कि सारी फील्ड में सबको नजर आए हुआ क्या है, वो एक इशारा करता है। एक आदमी को आउट करना हुआ, उसने सबको मालूम हो गया कि अगर उसने ऐसे उंगली उठा दिया तो क्या है, जो प्लेयर प्ले कर रहा है वो आउट हो जाएगा, सीटी नहीं मारेगा, बोलेगा भी नहीं कुछ भी। अंपायर नहीं नहीं आप आउट हैं, कुछ भी नहीं बोलेगा वो। उसकी वजह यह है फील्ड बड़ी है। हमको ये कहीं पढ़ाया नहीं गया है, कुछ हमने किसी से सुना नहीं है, ये सब हम गौर करते हैं ऐसा क्यों होता है। आप भी गौर करने की आदत डालें। जितना आप गौर करने की आदत डालेंगे उतना बुद्धि खुलेगी, और जितने अंधभक्त बने रहेंगे उतना बुद्धि जो है ना वो पैक रहेगी। उतना ही मालूम होगा जितना बता दिया गया। खोलें, मैं इसीलिए आपको उन्वान में क्या रखता हूं तकरीर में, कि एक सवाल ऐसा रखा जाए, एक तो टॉपिक कि क्यों से सवाल किया जाए और बच्चे क्यों पर तकरीर करें, जो तुम्हारा दिल चाहे, जो समझ में आए। लेकिन हम भी आप ही के तरह तालिब इल्म थे, लेकिन बचपन से हमने क्यों और कैसे पर सोचते रहते थे, लिहाजा ये बातें अल्लाह के फजल से दिमाग में आती हैं। अच्छा, अब ड्राइवर का भी वह मामला है। एक तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं ड्राइवर। अब अगर लिख दिया जाएगा तो पता चला तुमने चाइनीज में लिखा, हमको चाइनीज नहीं आती, हम ड्राइविंग कैसे करें तुम्हारे यहां करके। इंटरनेशनल लाइसेंस भी होता है। तो इसलिए क्या किया गया कि जैसे गूंगों की एक जबान होती ना, पूरी दुनिया की गूंगों की जबान एक है, उन्होंने बता दिया मतलब सब लग जाएंगे छोटे कद का है, इसका मतलब वो लंबे कद का है। चाइना वाला गूंगा भी वैसे बोलेगा, भारत वाला गूंगा भी वैसे बोलेगा, सब वैसे बोलेंगे। तो ये जो ड्राइविंग के लिए किया गया वो साइन लगाई गई है। सबसे पहले तो बुनियादी तौर पर मालूम होना चाहिए, अब्बा को मालूम होना चाहिए सबसे पहले, और जब बच्चे को बैठाले रहे गाड़ी में तो बताते रहे, देख रहे हो बेटा ये निशाना नजर आ रहा ना, इसका मतलब ये है कि सामने जो है ना वो स्कूल आ रहा है। एक जगह आएगा, हॉर्न लगा रहेगा और उसके ऊपर क्रॉस रहेगा, बताएं उसको कि यहाँ कोई ऐसी चीज है, हॉस्पिटल है या स्कूल है या बड़ा किसी का ऑफिस है। वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हॉर्न ना माना जाए, नहीं लगाया जाए। ये बैठते हुए करते हुए अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो उसको सबसे पहले ये मालूम हो जाएगा। क्यों ये बताना है इबादत, क्यों हमारी जात से दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचना हमारी ड्राइविंग की बुनियाद पर। हर ड्राइवर अगर चाहे तो जितनी देर ड्राइविंग करता है वो वैसे ही है जैसे कोई मुसल्ले पे बैठा हुआ बंदा सुभान अल्लाह पढ़ता है। क्यों? वो जो सुभान अल्लाह पढ़ रहा है वो उसकी जात को सिर्फ फायदा पहुंचा रहा है। ये क्या कर रहा है, दूसरे को नुकसान से बचा रहा है और दूसरे को नफा पहुंचा रहा है। और बंदे को नफा और नुकसान पहुंचाना एक बड़ी चीज होती है। नुकसान से बचा लेना, फायदा पहुंचा देना, ये बहुत बड़ी इबादत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फहिया फिन्नार, एक हदीस है ना कि फहिया फिन्नार, औरत वो जहन्नम में जाएगी जो रोजा नमाज सब कुछ कर रही थी लेकिन डायरेक्ट जन्नत में नहीं जा सकती। क्यों? बंदे को उसने परेशान किया है, मखलूक को परेशान किया है, फहिया फिन्नार, ज्यादा वो जहन्नम में जाएगी। तो पता चला इंसानों को तकलीफ पहुंचाना उन सब्जेक्ट में है कि जिसमें अगर आप फेल हो गए तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। जब फेल और पास की बात हो जाए इसका मतलब यह है कि वो चीज इबादत है। बात मेरी समझे? जैसे हम कहते हैं ना कि अगर किसी चीज पर गुनाह का जिक्र कर दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज वाजिब है या तो हराम है, खुद ब खुद उसूल निकल आता है। तो ये इसको इबादत बताया जाए, इस अंदाज में बताया जाए कि अपनी जात से ड्राइविंग के टाइम पे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना और अपनी जात से उसको आराम पहुंचाने की कोशिश करना। अब तकलीफ कैसे होती है, आराम कैसे होता है, ये बात आपको बताते हैं। कैसे कैसे देखिए हम तकलीफ पहुंचाते हैं ड्राइविंग में। सबसे पहले उसको ये बताया जाए, साइन बताया ना, रोड पे जो लाइनें बनी रहती हैं, कहीं कटी कटी बनी रहती हैं, कहीं सीधी जुड़ी बनी रहती है।
जहां पे कटी कटी लाइन बनी हुई, इसका मतलब है कि आप कानूनी तौर पर यहां से ओवरटेक कर सकते हैं। जहां पे लाइन जुड़ी हुई है, अगर तुमने ओवरटेक कर लिया और खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी कोई बात कानूनी तौर पे नहीं मानी जाएगी। हर हाल में गलती आपकी है, आप चाहे जितना सफाई दे दें, नहीं ऐसा हुआ, इन्होंने कुछ भी करें, आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि वो जगह ही नहीं थी जहां ओवरटेक किया जाए। नंबर एक, जहां पे आवाम को क्रॉस करने के लिए बना रहता है, पट्टी पट्टी बनी रहती है, ऐसे उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। अगर वहां पर कोई आदमी क्रॉस कर रहा है और आपने एक्सीडेंट कर दिया, तो बहुत बड़ा गुनाह है ये ट्रैफिक की लाइन में। लिहाजा इसका ख्याल रखें कि एक आदमी वहां खड़ा है, वो क्रॉस करना चाह रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी गाड़ी को रोकें, और रोकने से पहले फौरन नहीं रोकें, ये भी बता रहे हैं आपको। जब आपने देख लिया कि सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग आ रही है और वहां पे बंदा खड़ा हुआ है, अरब दुनिया में तो ये बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। वहां खड़ा बंदा है, आप लाजिम है कि आप पहले से अपने डबल इशारा लगा दें, पीछे वाले को मालूम हो जाए कि सामने वाला रोकने जा रहा है गाड़ी। आपका यही नियत, आपकी यही नियत होनी चाहिए, मेरी वजह से पीछे वाले को तकलीफ नहीं पहुंचे। उस लिहाज से आप क्या करें, अचानक आपने देख रहा है कि गाड़ी आ रही है, फौरन डबल इशारा लगाए, ताकि पीछे आप जब कचक ब्रेक मारेंगे, नतीजा क्या निकलेगा, पीछे वाला आकर के तुमको ठोकेगा। लेकिन अगर पहले से आपने डबल इशारा कर दिया, आपकी वजह से उसको तकलीफ नहीं हुई। ये वैसे ही है जैसे कोई आदमी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है। तो इस बात का ख्याल रखा जाए। अच्छा, इसी तरह पार्किंग से शुरू करते हैं। पार्क करने जा रहे हैं आप गाड़ी को। अभी कल हम कहाँ गए थे, गाड़ी पार्क किया, एक साहब ने ऐसा ला करके मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया कि गाड़ी निकल ही नहीं सकती। और हैरत ये है, मतलब जुमा पढ़ने आए हैं, अच्छे ही लोग होंगे ना जो जुमा पढ़ने आए हैं, ये अच्छे लोगों की हालत है। जो बुरे हैं वो तो छोड़ दें, जो अच्छे लोग हैं, जो आए हैं, 5 वक्ता नमाज है और अपने अपने शहर में अपनी गलियों में ऐसे गाड़ी खड़ी कर देते हैं कि दूसरे को तकलीफ पहुंचती है। ये ड्राइविंग नहीं होती है। गाड़ी खड़ी करते वक्त, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, इस बात का ध्यान रखें कि हमारी गाड़ी से दूसरे को तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी। और हर गाड़ी के पीछे अपना मोबाइल नंबर लिखें कि अगर कभी ऐसा हो गया क्या कि आप चले गए 2 मिनट, ऐसे बोल के जाते 2 मिनट, अब 2 मिनट में वो आ गया। अब आज ही हम मार्केट गए थे तो इसने खड़ा कर दिया, कहा कि अभी हमारे, हमने कहा नहीं, घरचे हमारी गाड़ी में नंबर लिखा हुआ है। लेकिन आगे जब दूसरी जगह हम खड़ी कर सकते हैं तो गाड़ी यहां क्यों खड़ी करें कि हमारी वजह से वो जो आपको बद्दुआएं देता है वो बड़ी खतरनाक होती है। लोगों की बद्दुआ से बचो भाई, तकू दावतल मजलूम, आपने जुल्म किया उसके ऊपर, लिहाजा उसकी बद्दुआ से बचो। तो पार्किंग देखें कि हम सही जगह कर रहे हैं नहीं। अब मिसाल के तौर पर हेलमेट है, आपको मालूम है हेलमेट का कानून है, आपने तय कर रखा है कि 50 रुपए दे करके तब चलता है। यार ये वो जो 50 रुपया है, एक रिश्वत वो होती है, किसी का हक नहीं मारा जाता, लेकिन ये रिश्वत जो आपने दी है ना, इसमें दोनों गुनहगार हैं, और राशि वल मुर्तशी, क्योंकि आपने प्लानिंग किया है कि हम गलत काम करेंगे और अगर गलत काम पे पकड़े जाएंगे तो हम 50 रुपया रिश्वत दे करके हम अपने आप को छुड़ा लेंगे। ये जो आपने किया ये एकदम गलत है। तो कानून को हाथ में नहीं लेना, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करना। अच्छा, एक हो गई पार्किंग। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा रात में तकलीफ होती है 2 व्हीलर वालों को। ये जो कार वाले होते हैं, और अब आजकल इतनी तेज रोशनियां होती है गाड़ी में कि जिसका कोई जवाब नहीं है। सबसे पहली बात तो जब शहर के अंदर चलाएं तो आप जो दूर वाली लाइट है उसको इस्तेमाल ही नहीं करें, करीब की लाइट इस्तेमाल करें। दूर की लाइट तो रखी गई है ऐसे एरिया में कि जहां पर लाइट नहीं है, जंगल में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा, वहां पर आप दूर की लाइट इस्तेमाल करें। अब सबसे पहला काम यह कि शहर में हमेशा, और ये नियत करके कि सामने जो मोटरसाइकिल वाला बेचारा आएगा, ऑटो वाला जो आएगा, जो भी आएगा, उसको तकलीफ नहीं पहुंचे, ये नियत होनी चाहिए। ये पहले दिन से हमको हमारे बच्चों को समझा देना चाहिए कि हम इबादत करेंगे, ड्राइविंग करेंगे
इबादत की नीयत से। बात पहले समझे। अच्छा, अब आप लॉन्ग रूट पे चल रहे हैं और आपने हेडलाइट जला रखी है, अब सामने वाला पता ही नहीं पा रहा है कि ट्रक आ रहा है कि कार आ रही है कि ट्रैक्टर आ रहा है, लिहाजा आप अपनी लाइट जब देखें वो करीब आ रहा है तो अपनी लाइट डिप करें। सामने वाले को भी चाहिए कि लाइट अपनी नीचे करे, लेकिन सब तो मौलाना सिराज की तकरीर नहीं सुन रहा है ना, आप सुन रहे हैं ना। अब आप पर लाजिम है कि आप अपनी लाइट नीचे कर लें ताकि उसको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि गाड़ी कितनी, कौन सी गाड़ी है और ये कितनी दूर में और कितनी जगह में गुजर जाएगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। हर मर्तबा लाइट डिप डिप करने से आप हर मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, और इसमें 24 घंटे इबादत है जितनी देर आप बैठे हुए हैं। एक मर्तबा की बात है, काफी पुरानी बात है, मुझे याद नहीं आ रहा है किस रूट पर बात हुई है। ये ट्रैक्टर वाले जो गन्ने का सीजन होता है, ये पीछे ना लाइट लगाते हैं और ना कोई स्टिकर लगाते हैं। तो गन्ने का सीजन था, सांगली साइड में था, बहरहाल मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। तो हम भी थे, मेरा अंदाजा है कि रात के 11-12 बजे थे और फुल ट्रॉली चल रही थी लगातार। एक आदमी मोटरसाइकिल से था, देखिए मुझे नहीं मालूम वो मुसलमान था या गैर मुस्लिम था, वो एक तिकोना सा स्टिकर बनाए हुए था और मोटरसाइकिल पे कम से कम 50 रखे हुए था। जो भी ट्रैक्टर देखता वो और उसके पीछे नहीं लगा रहता, ट्रैक्टर को आगे जाके रोकता और बोलता मैं फ्री में लगा दूंगा, और पीछे लगा रहा था। ये सब करने के काम है। जब हमने देखा कि ये एक जगह देखा, अब वो ट्रैक्टर चल ही रहा था, हम भी धीरे, ट्रैक्टर रोक रहा है। 2 जगह मैंने देखा तो मैंने फिर रोक करके उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं रात में। उसने कहा कि ये लोग बगैर स्टिकर के जा रहे हैं, पीछे आने वाले को तकलीफ पहुंच रही है, लिहाजा मैं समाज सेवक हूं और मैंने 50 ये देखिए मैंने लगा रखे हैं, और मैं पूरे रास्ते में 25 किलोमीटर मेरा घर है यहाँ से, जितने हमको ट्रैक्टर मिलेंगे हम सब में लगाएंगे हैं। और तुम्हारे लिहाज से ये सब जहन्नमी लोग हैं, जन्नत में तो आप जाएंगे, बक्या सब तो जहन्नम में जाएंगे हैं। ये देखिए, ये सब काम करने के हैं। ये सब किसको करना चाहिए था? ये सारे काम मुसलमानों को करना चाहिए था। यही समाज सेवा होती है जो लोगों के दिल को क्या कर लेती है, जीत लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि मुझे मेरी जान का खौफ है, पहले वही के बाद, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने यह नहीं कहा कि नहीं आप तो बहुत इबादत करते हैं, जितनी चीजें गिनाई वो सब समाज सेवा है, सारी बातें। आपने फरमाया कि भाई अल्लाह ताला आप बेरोजगारों को रोजगी का इंतजाम करते हैं, आप जो है वो लोगों की खिदमत करते हैं, सब समाज सेवा की बात कही जा रही है। ये समाज सेवा का एक बेहतरीन तरीका है। जहां भी, मैं ये नहीं कह रहा यही एक काम, ऐसे 50 काम हो सकते हैं। बहरहाल ये तो बीच में बात आ गई। तो रात में डिपर का खास एहतमाम करें। बरसात का जमाना होता है, अब देख रहे हैं हम कि सामने आ रही है मोटरसाइकिल और मैं तो कार में हूं। अब अगर हम इसी स्पीड में चलेंगे तो उसको बेचारे को उस कीचड़ में फंसना पड़ेगा। लिहाजा आप अपनी गाड़ी स्लो कर लें और वो मोटरसाइकिल वाला गुजर जाए, और गुजरने के बाद फिर आप अपनी गाड़ी चलाएं। एक चीज और है जो अरब दुनिया में है, यहां एकदम नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने गाड़ी रोक दी और आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर गए। अगर वो क्रॉस करेगा, क्रॉस करने वाला, आपने उसके साथ एहसान किया ना, फौरन वो आपको सलाम करेगा। कौन? वो गुजरने वाला पैदल। हमारे यहाँ इन सब चीज का रस्म ही नहीं। आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, एक आदमी ने आपकी वजह से अपनी गाड़ी रोक दी कि भैया ये रिवर्स कर रहा है। आप रिवर्स करके जब रोड पर आ गए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका शुक्रिया अदा करें। ये सब बातें हमको मालूम ही नहीं है। यही वो चीजें थी। और खासकर वो लोग जो दाढ़ी रखे हैं, जो शक्लन मुसलमान नजर आ रहे हैं, उन लोगों को तो ये सब काम 24 घंटे करना चाहिए ड्राइविंग के टाइम पे। और हर इलाके से जहां जहां गुजरते हैं आप एक पैगाम देते चले जा रहे हैं कि ये मुसलमान लोग ऐसे ड्राइविंग करते हैं, ये मुसलमान लोग ऐसे होते हैं। हमारे साथ मामला ये है, मैं कहता हूं ड्राइवर से, जब कोई गलती करता है सामने वाला,
हमने कहा उतर के इससे पूछ लो, ये मुसलमान होगा। यानी सारी शरारत, गलत ड्राइविंग कौन करेगा? मैं नहीं कह रहा मुसलमान ही करते, वो भी करते हैं, लेकिन मैंने उमूमन देखा कि ऐसा सब करने वाले कौन लोग हैं? मुसलमान है। ओवरटेक का एक तरीका है। ओवरटेक यहां पे भारत में हमेशा गाड़ी के, आप जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं उसके लेफ्ट से ओवरटेक कानूनन मना है, लेकिन यहां पे क्या है, उधर भी जा रहे हैं, इधर भी। हम इसीलिए गाड़ी नहीं चलाते। हमारे पास 3-3 लाइसेंस है कि गाड़ी हमको कम चलाना पड़ता है, गालियां ज्यादा देनी पड़ती हैं, इसलिए हम चलाते ही नहीं गाड़ी। लिहाजा आप कोशिश करें कि आप दाहिनी तरफ से ओवरटेक करें, हमेशा दाहिनी तरफ से ओवरटेक करें। और कहीं पर ऐसा नहीं, अब जैसे लेके जा रहे हैं, खट से घुस गए और आप खुश हैं। मैंने बड़ा तो 2 चीजें ड्राइविंग के लाइन में गुनाह कबीरा है। ड्राइविंग की लाइन में गुनाह कबीरा है। नंबर 1, अगर कार आप चला रहे हैं और आपने ट्रैक चेंज किया, अपनी लाइन चेंज किया और शीशा नहीं देखा, आपने गुनाह कबीरा किया है। खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट जो होता है वो सब सारे का सारा ऐसे ही होता है। अच्छा, होता क्या है? बंदा, अरे मैं इतने दिन से कुछ नहीं हुआ, एक ही मरता मरना इसलिए नहीं हुआ है। अगर रोज रोज मरना होता तब तक कई मरतबा मर करके उठ चुके होते। तुमने ऐसी हरकत की है, लेकिन वो तुम्हारी मौत का वक्त नहीं लिखा, इसकी वजह से नहीं हुआ। इसका यह मतलब नहीं कि तुम ड्राइविंग अच्छी कर रहे हो, तुम्हारे मौत का वक्त नहीं आया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये एक बात थी। अभी कुछ बातें बाकी हैं, टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह अभी हम इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे सवारी के सिलसिले में कि हमको ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।